Good morning students. Today we are going to study about fractions. Fractions में हम पढ़ेंगे what is fraction, types of fraction, comparison, finding equivalent fraction and finding a lowest term of a fraction. ठीक है, सबसे पहले जानते हैं what is a fraction. किसी भी चीज का कोई पार्ट हिस्सा, जब हम किसी चीज को कुछ हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो होल में से उसका वो हिस्सा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन में दो मेन चीजें होती हैं, एक होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर ऊपर जो लिखा जाता है नंबर उसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बोलते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये हैं हमारे पास. सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइक फ्रैक्शन. व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो. ऐसे 2, 3, 4, 5 जितने भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस, इनकी तरह ही जो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, वो कहते हैं उनको अनलाइक फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर नॉट सेम. यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, उसे हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. ऐसी फ्रैक्शन उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल देती जाती हूँ साथ साथ में. लाइक फ्रैक्शंस के मान लीजिए ये देखिए 2 हैं, 3/11, 4/11. ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं. अनलाइक फ्रैक्शन में हम मान लेते हैं 3/10 और 4/11. ये अनलाइक के एग्जांपल हैं. इसमें डिनोमिनेटर 10 है, इसमें 11 है. यूनिट फ्रैक्शन का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. 1/2 हो गया, 1/4 हो गया. प्रॉपर फ्रैक्शन आप ले सकते हैं, मान लीजिए 3/4 हो गया. डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो. मान लीजिए 4/3 हो गया. ठीक है, अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन पे. ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. मतलब जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, एक एज होल नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे ये देखिए हमारे पास है 3/4, 4/3. 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3 आ जाएगा हमारे पास और रिमाइंडर बचेगा 1. 1:1/3. तो ये जो फॉर्म है 1:1/3 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो किसी भी फ्रैक्शन से, कोई भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, या तो उस जो दूसरा आपको फ्रैक्शन गिवन है उसको आप डिवाइड करें तो सेम फ्रैक्शन आए, या आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो उतने ही पार्ट्स का वो रिप्रेजेंटेशन बने. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर आपको दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 को आप एज ए फ्रैक्शन लेंगे और आपको अगर 2/4 दे दिया गया तो ये उतने ही पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जितने की 1/2 रिप्रेजेंट करता है. यानी ये 2 में से 1 पार्ट हाफ को रिप्रेजेंट करता है और ये 4 में से 2 पार्ट हाफ को रिप्रेजेंट करता है. कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको किसी भी सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए वो हमें क्या देता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देता है. अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के ऊपर. कोई भी दो फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने के लिए, ये बताने के लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बेस्ट मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का. हम सीधा भी कंपेयर कर सकते हैं अगर उनके डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर सेम हो तो, लेकिन उसमें भी आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना चाहें तो ये मेथड सबके लिए है. जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनके लिए भी और जिनके सेम हैं उनके लिए भी. ऐसे कैसे कंपेयर करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 4, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आएगा 4. तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? इक्वल है. कोई भी दूसरा फ्रैक्शन लेके देखिए, इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए. इन दोनों के बीच में निशान क्या आएगा? इक्वल का. 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4. ये जो पार्ट है वो बड़ा है, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा है. अब आता है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन.
कोई भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, मान लीजिए 3/4 गिवन है, आपसे पूछा गया है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। 1, 2, 4 कितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे गए हैं आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है तो आपको इसको सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। आप अपनी पसंद के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट क्या आएगा? 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अगर आप दूसरे किसी नंबर से करना चाहें तो ऊपर नीचे उसी नंबर से कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब जो 6/8 है और 9/12 है, ये दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके? 3/4 के। अब आता है लोएस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर कोई आपको फ्रैक्शन गिवन है, मान लीजिए यही है 6/8, और आपसे पूछा जाए क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, या अगर नहीं है तो इसका लोएस्ट फॉर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, और नहीं है तो इसको लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए हम इन दोनों फ्रैक्शंस को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 6 और 8 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2। 1 के अलावा 2 ऐसी टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, 6 भी और 8 भी, तो हम इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 4। तो 3/4 जो है लोएस्ट टर्म है, लोएस्ट फॉर्म है किसकी? 6/8 की। आई होप आज जो हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लाइक, अनलाइक, यूनिट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स और इक्विवेलेंट, और 3 टॉपिक ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना और लोएस्ट टर्म फाइंड आउट करना, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शंस के पार्ट में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। थैंक यू।